नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल से लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जब आपको कई बार मैंने अपने वीडियोस में कहा कि सबूत नहीं है तो केस क्यों लड़ रहे हैं, पर फिर भी काफी लोगों का ये शौक बन चुका है कि भाई सबूत तो नहीं है, बात समझ में आती है, पर एफआईआर कटी है, कोर्ट में हमारा केस ले लिया गया है, तो इस आधार पर तो हमें केस लड़ना चाहिए। ये जीरो ग्राउंड्स भी आपको वैल्यूएबल लगते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई ग्राउंड्स नहीं है, फिर भी जीरो ग्राउंड्स पे भी आप केस लड़ने से वंचित ना रह जाएं। कुछ लोग इसी मानसिकता से कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं, जबकि ये समझना नहीं चाहते हैं कि केस में सबूत की कितनी अहमियत है। इवन केस होने का मतलब ही यह है कि वहां सबूत होना चाहिए। आज का वीडियो इसी संदर्भ में है, इस विषय को पूरा उजागर करेगा और आपको भी ये समझना पड़ेगा कितना जरूरी होता है ये सब। देखिए दोस्तों, इसीलिए हम लोग चाहते हैं आप एजुकेटेड हो जाएं, और एजुकेटेड होने के बाद आप अपनी इस गंभीर समस्या से जल्दी निजात पा पाएंगे। जो मन में एक वहम पालकर डर के कारण आप जीते हैं, वो एक सच्चाई आपको सामने देखने लगती है, और उस सच्चाई से फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि आप अपने लिए एक पारदर्शी सिस्टम बना पाते हैं खुद के लिए, उस सिस्टम के खिलाफ जो कि पारदर्शी नहीं है। आपकी तरह काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने अपने कोर्सेज के अंदर अब बहुत ज्यादा अपने आप को बकअप कर लिया है, बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है। जिन्होंने शुरुआत भी की है वो भी आज कॉन्फिडेंट है कि एटलीस्ट होगा कुछ नहीं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कानून को मनगढ़ंत तरीके से नहीं गढ़ा जा सकता है। इसीलिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इन लोगों की तरह कोर्स, तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज डालिए, मैसेज के थ्रू सारी डिटेल्स आपसे शेयर की जाएगी। फिर भी आपको लगता है जरूरी है, बात की जानी चाहिए आपसे कोर्स के रिगार्डिंग, तो वो बात भी होगी। आप अगर किसी कानूनी समस्या में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस कानूनी समस्या का समाधान तुरंत और आपको त्वरित रूप से करके दे सकूं, कोशिश करूं कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं, तो इसके लिए आप अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कराइए। मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक होगा, फिर दिए हुए टाइम पर आपके पास मेरा कॉल आएगा, आपकी समस्या का समाधान करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, पहले मैटर समझ लीजिए। लगभग आपके जो झूठे केस आप फेस करते हैं उसके आसपास की ही कहानी है, इसी तरह से आप पे घड़ी जाती है कहानी। एक पड़ोसी था जिसके ऊपर बकायदा लड़की के ऊपर तब तेजाब फेंकने का, यानी कि एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फेंकने का इल्जाम लगाया माँ बेटी ने मिलकर, जो पड़ोसन थी। दुश्मनी थी दोनों पड़ोसियों में, बस इसी के पीछे ये सारी संरचना की गई थी। इसके बाद कोर्ट के अंदर जब वो हाजिर हुए तो उन्होंने इस कहानी को सुनाया। तेजाब के कोई अंश नहीं थे, कोई किसी तरह का सबूत नहीं था। दोनों माँ बेटियों ने अपने बयान दिए, गवाही जो थी वो माँ ने ही दे दी कि साहब मेरे सामने आया था, मैंने इसको देखा था। पर जब कोर्ट ने इस पूरे मैटर को समझा, मद्रास हाईकोर्ट ने जब इसको पूरा समझने की कोशिश की, तो उनके पास एक बहुत महीन महीन सी बातों में से चीजें निकल के आने लगी। पहली जरूरी चीज ये थी कि दोनों माँ बेटियों के बयान कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। माँ ने कहा ये आया, इसने मेरी बेटी पे तेजाब फेंकने की कोशिश की और मैंने इसको देखा, पर इससे पहले मैंने कभी इसको नहीं देखा था। इधर जो बेटी है वो ये कहती है कि मेरी माँ जो है वो घर में नहीं थी, जबकि माँ कह रही थी वो घर में सोई थी, आवाज आई तो मैं जाकर उठकर कमरे में चली गई। जबकि बेटी ये कह रही है कि पड़ोस में कहीं किसी आंटी के यहाँ पर वो सो रही थी और वहां से उठकर वो आई। तो यहां एक गड़बड़ हो गई। दूसरी चीज, सल्फ्यूरिक एसिड की एक बूंद भी घर के अंदर नहीं मिली, फिर भी कहा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीज से किसी तरह से बच गई। बचने के लिए वो फेंकने आया था तो इंटेंशन जरूर रही कि फेंका होगा, तो बचा तभी जाएगा ना जब फेंका गया, और फेंकने से वो चूक गया। ऐसा तो हो नहीं सकता, फेंका होगा। जब फेंका होगा तो लड़की जो है वो किसी तरह से इधर या उधर हो गई होगी और एसिड किसी और पॉइंट पे गिर गया। एसिड की एक बूंद भी नहीं मिली। जरूरी चीज ये है कि जितनी बयानबाजी की जा रही थी उसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट दिए जा रहे थे। बार बार जब सबूत मांगे गए कि आप कुछ तो बताइए, कब आया था, कहां आया था, किस वक्त आपके घर में घुसा, किस तरह से घुसा, आधी रात को आपके घर में घुसने का साधन क्या था, गेट कैसे खुला, किसी बात का प्रॉपर जवाब दोनों माँ बेटियों के पास नहीं था। सिर्फ वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी कि बस मान लीजिए किसी भी तरीके से कि ऐसा हुआ। और यही होता है झूठे रेप के केस में, यही होता है झूठे दहेज 498 के केस में, यही होता है झूठे 370 के केस में, मगर बिना सबूतों के ही केस चलाया जाता है। निर्णय देते वक्त माननीय मद्रास हाईकोर्ट ने इस चीज के लिए टिप्पणी करते हुए स्पेशली कहा कि सिर्फ बयानों से और स्टेटमेंट्स जो खुद पिटिशनर कह रहा है उससे सजा हुआ केस, उससे सजा धजा केस किसी भी हालत में यह तय नहीं करता है कि कोई भी घटना हुई थी, खास तौर से
उन मामलों में जहां पर आपराधिक घटना का वर्णन किया जा रहा है, वहां सबूत का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर सबूत नहीं है तो फिर यहां पर गलती पूरी तरह से केस लगाने वाले की भी है और केस लेने वाले की भी है, यानी कि पिटिशनर और जो कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स, उनकी गलती है। तो आपको भी ये समझना पड़ेगा कि आपके अगर 498 झूठा चल रहा है, 370 झूठा चल रहा है, 376 चेक के मुकदमे, प्रॉपर्टी के मुकदमे, कुछ भी झूठे चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको भिड़ना ही ग्राउंड सबूत का लेकर है, बजाय इसके कि आप झूठा केस है और उसे माला जपे जा रहे हैं, हम पे केस लगाया तो हमें लड़ना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले सबूत मांगिए, सबूतों के लिए भिड़ जाइए। अगर लोअर कोर्ट आपकी बात नहीं सुन रही है तो फिर आप हाई कोर्ट तक चले जाइए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।